आज बहुत दिनों बाद चली है हवा। ये देखो चूल पे उड़ रही है। बाबा जी हमारे घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पापा जी से कोई कुछ नहीं कह रहा, ये नहीं घूमेंगे। देखो घूमने के नाम पे खसक गए पापा। घुमा दूंने वाले रेलवे रोड पर। जी चिली पनीर की काफ़ी टाइम से, और कपिल को पसंद है, सभी को पसंद है, मोस्टली इसको ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा बोलता है दीदी ये बना ले। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने बनाई। तो बस बनाते बनाते लगा कि चलो सिंपल रोटी क्या बनानी है, आज तंदूरी बनाते हैं, क्योंकि तंदूरी भी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कुछ इस तरह से की, अचानक ही मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ लस्सी, और लस्सी किस लिए बना रही हूँ क्योंकि घर पर आ गए थे कुछ गेस्ट मीन्स अंकल आंटी जी आए थे। आप लोग भी उनसे मुझसे, और ये आशू मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसका और मेरा चलता रहता है। पूरा दिन चलता रहता है ऐसे। तो बस मैं उनके लिए लस्सी बना रही हूँ। अंकल आंटी जी आए थे, और आए थे वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट के व्लॉग देखे होंगे, बहुत कम लोगों ने देखे हैं, लेकिन जिन्होंने भी देखा है उनको पता है कि मैंने हेल्थ से रिलेटेड कुछ अपडेट दिया है। पूरा अपडेट मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो उसके लिए मैं एक अलग सा छोटा सा मिनी व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी। तो बस उन्हीं के लिए मैं थोड़ा सा ठंडा बना रही थी, फिर हम बैठकर बातें शातें करेंगे। तो ये आशू भी यहाँ पर आ गया, कुछ बातें कर रहा था, इसकी और मेरी अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। तो हमारा कुछ चल रहा था, और वॉइस ओवर करूँगी मैं इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है, एक तो पास में ही पापा वाला रूम है जिसमें टीवी होता है, वो टीवी कंटिन्यू चलता रहता है, और गर्मियाँ हैं तो कूलर चल रहे हैं, दो दो तीन तीन कूलर चल रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा साउंड होता है, तो बोलकर व्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है घर के अंदर तो बिल्कुल भी, क्योंकि इतना साउंड आएगा कि मेरी वॉइस तो आएगी नहीं, बाकी का शोर आता रहेगा। तो चलिए आज अब गर्मी तो थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस ओवर के साथ ही व्लॉग मिलेंगे। मोस्टली कोशिश करूँगी कि कुछ व्लॉग मैं बना पाऊँ, अगर थोड़ी देर के लिए कूलर पर मुझे करने ही पड़ते हैं, अभी वॉइस ओवर के लिए मुझे कूलर पंखे बंद करने पड़े। तो चलिए, मेरी लगभग लस्सी तैयार हो गई है, और बहुत टेस्टी और बहुत यमी सी लस्सी बनी है। अलग अलग तरह से ट्राई करती हूँ, आज मैंने इस तरह से बनाई है। और अब इसके थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर, जैसे कि कोकोनट हो गया, और बादाम हो गए, किशमिश हो गए, कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट डालकर मैं डेकोरेट कर देती हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा सा लगता है इस तरह से। और ऐसा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब गेस्ट आए हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए, मैं अपने लिए भी कर लेती हूँ। घर में भी पीनी होगी ना, तो अगर है, देखो अगर चीज़ है नहीं घर में, अवेलेबल नहीं है, वो एक मजबूरी की बात है, फिर तो गेस्ट को भी मैं प्लेन दे देती हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर घर में कोई चीज़ अवेलेबल है तो फिर मैं अपने लिए भी बहुत अच्छे से करती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है सब कुछ, सिर्फ कि मूड कैसा है मेरा। तो चलिए, मेरी लस्सी तैयार हो गई है, और आशु बड़े ध्यान से देख रहा है कि लस्सी तैयार की जा रही है, और इसे लस्सी पीने का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि मोस्टली लस्सी हमारे यहाँ डेली ही पीते हैं, कोई कोई दिन चला जाता है, क्योंकि एक तो मेरे घर में ना कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो ये भी रीज़न है। मेरे पापा जी को कोल्ड ड्रिंक पता नहीं क्यों इतनी पसंद आने लगी है, वो पीने लगे हैं, जबकि उन्होंने सालों तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, लेकिन अब वो पीने लगे हैं, तो उनके साथ फिर हम भी पी लेते हैं, हमें भी मिलती है। तो ये मैं आपको हाय बोल रही हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पाई थी, इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरी लस्सी तैयार हो गई है, बताना ज़रूर कैसी लगी। पी कर तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, मैं खुद ही तारीफ़ कर देती हूँ, मुझे अच्छी लगी। बाकी अंकल आंटी जो आए थे उनको पता होगा, उनकी वजह से मैंने ठंडी कम की थी, क्योंकि आंटी ठंडा नहीं पी रही थी, तो थोड़ी सी आइस मैंने नहीं डाली, सिर्फ ठंडी जो मेरी दही थी वही यूज़ की मैंने। तो चलिए चलते हैं अंकल आंटी जी के पास, और उनसे करते हैं थोड़ी सी गपशप। उनसे मैं नहीं मिला पाऊँगी क्योंकि आज सिर्फ बातें शातें की हमने, उनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। भाई आज बहुत दिनों बाद चली है हवा, ये देखो चूल पे उड़ रही है। हवा चलिए, हवा चल रही है। ओ भाई, हवा अब गर्म हवा चलो या ठंडी हवा चलो, हवा तो हवा है, इतनी भी गर्म नहीं है, पर हवा चली तो सही, कम से कम आवाज़ नहीं आएगी, भर आएगी यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये पीछे मकान का काम भी स्टार्ट हो गया एक। बाबा जी हमारे घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पापा जी से कोई कुछ नहीं कह रहा, ये नहीं घूमेंगे। देखो घूमने के नाम पे खसक गए पापा। घुमा दूंने वाले रेलवे रोड पर। आई तो वहीं ले जाएगा, मूसा जी के साथ छोड़ देगा, और मुँह पे बैठ कर बातें करेंगे। ये घूमने के ना मूसा जी के पास छोड़ दो तो ये तो बातें करने बैठ जाएंगे। गर्म ही सही, पर हवा तो चली।
वरना गर्मी ने बहुत बुरी हालत की हुई है भाई, बहुत बुरी हालत। गर्मी ने सबको घर के अंदर घुसा दिया है। या सर्दी में तो फिर भी लोग दिख जाते हैं धूप निकलते ही, लेकिन गर्मी में कोई नहीं दिख रहा। और इस बार हमारी खेती भी नहीं हुई है, ये देखो कुछ नहीं हुआ सिवाय घास के। ना तोरी हुई इस बार, ना घिया हुआ, ना भिंडी हुई, कोई सब्जी नहीं हुई इस बार, सब खराब हो गई है। तो इस बार कोई घर की सब्जी नहीं मिलेगी, बाजार से मार्केट से लाओ, खरीदो, बनाओ और खाओ। हाँ जी, तो अभी हो गया था डिनर का टाइम, यानी डिनर बनाने वाला टाइम, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सोचा चलिए आज आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ चिली पनीर मेरे स्टाइल में। तो आप भी देख लीजिए मैं किस तरह से बनाती हूँ, और आप लोग पता नहीं किस तरह से बनाते हैं। आप सभी का अपना अच्छा सा प्यारा सा जो भी है, अच्छा ही सबका तरीका होता है, मेरा अलग तरीका है और बहुत सिंपल सा है। मैं कोई मतलब ज़्यादातर मैं रेसिपी को ना सिंपल तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सब चीज़ें उतना ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना सिंपल तरीके से बनाओ, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है बहुत मेहनत करके बनाओगे तभी टेस्ट आएगा, सिंपल तरीके से भी टेस्ट आ सकता है। तो फिर से वही बात आ जाती है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह से बनाना है। तो आज की कुछ इस तरह से बनाई मैंने। ये मैंने हम लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, उसके बाद मैंने ये पनीर लिया है, इसको पीसेज में काट लिया है। और आज इनको मतलब चिली पनीर में तो मैं फ्राई कर कर ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो भी पनीर बनाती हूँ मोस्टली मटर पनीर हो गया या शाही पनीर हो गया, शाही पनीर तो खैर फ्राई होता ही नहीं है। मटर पनीर में भी मैं कभी, बहुत रेयर होता है कि मैं फ्राई करके बनाऊँ, क्योंकि नहीं खाते हैं घर में, कि बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन चिली पनीर हो गया या कढ़ाई पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर में भी मैं नहीं डालती हूँ फ्राई करके, मोस्टली चिली पनीर में ही है कि मैं फ्राई करती हूँ बस। अदरवाइज़ मैं कच्चा पनीर ही डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये इतना हैवी हो जाता है ना फ्राई करने के बाद कि फिर बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो चलिए, मेरा जो पनीर है, मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, तो जो शुरू के पीसेस मैंने डाले थे वो थोड़े से डार्क हो गए, काले नहीं हुए थे, लेकिन इसमें दिख रहे हैं थोड़े, पर हाँ अच्छे जैसे गोल्डन हो जाते हैं उस तरह के, अच्छे से पनीर मेरा फ्राई हो गया है। अब जो बाकी का मेरा जो ऑयल बचा है, इसी में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तेज़पात का पत्ता है, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च थोड़ी थोड़े से लिए हैं, ज़्यादा नहीं, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग और 5-6 काली मिर्च, बस इतने ही गरम मसाले मैंने लिए हैं, खड़े मसाले। इनको मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैंने ली है प्याज, और ये है बहुत सारी प्याज, और ये मैंने मोटी मोटी मतलब लंबे लंबे पीसेस में होते हैं उस तरह से कट की है। और अब इनको मैं बहुत अच्छे से भूनने वाली हूँ, भूनने मीन्स फ्राई करने वाली हूँ, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए। कच्ची कच्ची प्याज नहीं रखूँगी, क्योंकि एक तो ये गार्डन की प्याज है हमारे और बनाने के बाद सच में मुझे लगा कि यार ये थोड़ी और मुझे भूननी चाहिए थी, मैंने थोड़ी हल्की भूनी, क्योंकि बिल्कुल ही ब्राउन भी नहीं अच्छी लगती इस सब्ज़ी के अंदर। लेकिन चलिए कोई नहीं, ये इस बार हो गया, क्योंकि वो गार्डन की प्याज है ना, मेरे पापा जी ने कच्ची निकाल दी, तो उनमें थोड़ा सा मीठापन रह गया, तो थोड़ी सी मेरी सब्ज़ी में मीठापन आ गया था। लेकिन रेसिपी मेरी यही होती है, तो इसमें मेरी कमी नहीं थी, इसमें प्याज की कमी थी और मेरे पापा की कमी थी, क्योंकि उन्होंने कच्ची प्याज उखाड़ दी गार्डन में से। तो लेकिन चलिए, सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट, वैसे मतलब सब्ज़ी मेरी अच्छी बनी थी, हल्का सा मीठापन आ गया था। तो ये मैंने प्याज को भून लिया था, काफ़ी देर तक भुना था। और लेकिन हाँ, ये है कि बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं किया था। यहाँ मैंने थोड़ी सी कर दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्याज मीठी होगी। अगर मैं थोड़ा और कर लेती ना, तो मेरी सब्ज़ी में जो मीठापन थोड़ा सा आ गया था वो नहीं आता बिल्कुल भी। अदरवाइज़ मैं इतना ही हल्का सुनहरा सा ही प्याज को भूनती हूँ इस सब्ज़ी के लिए। इसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं, और टमाटर भी अच्छी क्वांटिटी में ही लिए हैं मैंने। और अब प्याज और टमाटर इन दोनों को भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। टमाटर बिल्कुल गल जाने चाहिए अच्छे से, और प्याज भी जो कमी रह गई थी वो प्याज भी साथ के साथ इसी तरह से टमाटर और प्याज के साथ फ्राई हो जाएगी। और टाइम लगता है, देखिए ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीका है तो सिंपल रेसिपी है तो झटपट बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। अपना टाइम तो कोई भी आपकी सब्ज़ी होगी, कोई भी रेसिपी होगी, वो अपना टाइम तो प्रॉपर लेगी ही लेगी। चाहे आपको प्याज फ्राई करनी है, टमाटर फ्राई करने, वो अपना टाइम लेगी। अब इसके बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी और धनिया, वो आप देख लीजिए अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग कितने कितने डालने हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही नहीं बताया कि कितना पनीर कितनी प्याज। तो बस ये कि हल्दी, मिर्च और धनिया, गरम मसाला ये मैंने डाले, और थोड़ा सा मैंने डाला है क्या बोलते हैं, सब्जी मसाला, ठीक है। तो यही मसाला डालती हूँ, इसके अलावा कोई बहुत सारे मसाले मैं नहीं डालती हूँ सब्जी में,
कि बहुत तरह के मसाले आते हैं, नहीं डालती हूँ। और सब्जी मसाला भी मैं किसी सब्जी में ही डेली यूज़ करती हूँ। मैं रेगुलर मतलब डेली दोनों टाइम खाना बनता है तो दोनों टाइम ही मैं सब्जी में सब्जी मसाला डालूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। किसी सब्जी में जिसमें मुझे लगता है कि हाँ इसमें डालना चाहिए, इसमें फ्लेवर थोड़ा अलग आएगा, बस ये डाल करके मसाला बनाती हूँ। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मसाले भूनने के लिए थोड़ी सी पानी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो बस अब इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। इसमें मैं कोई जल्दी नहीं करती हूँ। आपने अगर मेरे पहले के व्लॉग भी देखे हैं तो आप सभी को पता है कि मैं मसाले धीमी आंच में भूनती हूँ और काफ़ी देर तक भूनती हूँ। मसाला भूनने में मैं कोई जल्दी नहीं करती कि तेज़ फ्लेम किया, हाई फ्लेम पर फटाफट भून दिया, नहीं। क्योंकि तेज़ जो कहते हैं ना, हाई फ्लेम पर आप बना तो लोगे फटाफट, लेकिन मसाला ना वो उस तरह से भुनेगा नहीं। सिर्फ आपको लगता तो है कि हाँ भून गया, लेकिन जो मसाला भुनता है वो मीडियम आंच में ही भुनता है। तो मैं धीमी आंच में ही अच्छे से प्याज को और ये जो सारा मसाला मैंने डाला है इसको अच्छे से भूनूंगी। पता नहीं आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, लेकिन और मैं बहुत मैं टेक्निकली भी नहीं बताती हूँ, बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं आपको सिंपल बताती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिए, और आप कुछ अलग बनाते हैं तो मुझसे शेयर कीजिए। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर यहाँ नहीं शेयर कर सकते तो पर्सनली मुझे शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना, ट्राई करना। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता कोई मुझे कुछ सिखाना चाहे, बताना चाहे, क्योंकि मैं तो सामने से पूछ लेती हूँ। मुझे किसी का कुछ अच्छा लगा, चाहे वो खाना हो या कोई भी चीज़ हो, मैं सामने से पूछती हूँ कि ये कैसे बना है क्या, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। और अब से नहीं, बचपन से मुझे सीखने का शौक़ है। तो बस ये देखिए, अब मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी है। अब इसको भी मैं थोड़ी देर अच्छे से भूनूंगी, और उसके बाद इसको ढककर थोड़ी देर के लिए इसमें मसाले और जितनी भी मसाले हैं, प्याज, सारा कुछ ये मैं भूनने वाली हूँ अच्छे से। शिमला मिर्च को भी ऐसा नहीं कि सीधा पनीर डाल दिया। और ये देखिए भुन रहा है। भुनने के बाद अब मैं लास्ट में इसमें अपना पनीर डालूँगी थोड़ी देर बाद में, क्योंकि मसाले में प्याज शिमला मिर्च भी अच्छे से भुन चुकी है। अब ये मैंने पनीर भी डाल दिया है, इसको भी अच्छे से अब इसमें मिक्स करूँगी। तो यही सिंपल सी रेसिपी होती है मेरी। देखिए आपको मुझे अच्छा लगता है शेयर करना कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। आप लोग मुझसे भी अच्छा बनाते होंगे, नो डाउट, बहुत अच्छा से बनाते होंगे। लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो बस ये अपनी छोटी सी सिंपल सी रेसिपी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो बस इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मेरे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे ब्लॉग्स को लाइक करके बताइए। अगर जो भी लोग लाइक करते हैं तो मुझे लगता है हाँ कुछ को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कुछ कमी लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कमी है, तो मैं अपनी उस कमी को दूर करूँगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, धीमी आंच में मैंने रख दी है, क्योंकि पता है आपको मैं जल्दी नहीं बनाने वाली हूँ, इसलिए आराम से पकने वाली है मेरी सब्ज़ी। बिल्कुल धीमी स्लो फ्लेम पर मैं बना रही हूँ। और दूध आ गया था तो दूध भी मैंने साथ के साथ रख दिया। तो अब मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊँ। तो पहले तो इरादा यही था कि सिंपल रोटी ही बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो आज सिंपल नहीं बनाते हैं, कुछ अलग सा करते हैं। तो मेरा अचानक से मन कर गया कि आज तंदूरी रोटी बनाते हैं। अब तंदूरी रोटी कैसे बनाएंगे, पहले भी बनाती रही हूँ मैं और अक्सर बनाती हूँ मैं। जिस तरह से बनाती हूँ आपको आगे बताऊँगी। तो मैं अभी तो जो है उसके लिए डो रेडी कर रही हूँ तंदूरी रोटी के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने प्रॉपर मैदा नहीं लिए कि तंदूरी जो बनती है मैदा से बनती है, लेकिन मैंने नहीं ली प्रॉपर मैदा। मैंने थोड़ी सी मतलब हाफ लिया है, हाफ आटा हाफ मैदा ये लिए। इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बहुत छोटी सी, जो थोड़ी सी कहते हैं ना, आधा टीस्पून मैंने चीनी डाली, क्योंकि उससे थोड़ा सा सिकने पर कलर आता है, बस। और मैंने इसमें डाली है दही। ये सारी चीज़ें डालकर अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको आटे की तरह नहीं गूँथना है, जैसे हम डेली रोटियों के लिए आटा गूँथते हैं ना, काफ़ी मेहनत करके, ऐसे नहीं गूँथना। बस इसको मिक्स करके अच्छे से इकट्ठा करके रख देना है, क्योंकि अगर उसमें इसको गूँथते हैं ना तो उसमें वो खमीर नहीं आ पाता है, फिर वो फूलती नहीं है। रोटी वाला लुक आएगा, तंदूरी वाला लुक नहीं आएगा। तो तंदूरी वाला लुक चाहिए तो उसको सिर्फ मैश करके रखना होगा। और इसको 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रख दूँ, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के, जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक के लिए मैं रख दूँगी इसको इकट्ठा करके। और उसके बाद बनाएंगे हम अपनी तंदूरी रोटी। और मैं अकेली लगी पड़ी हूँ, गर्मी में कोई मेरे पास नहीं आता है किचन में क्योंकि सबको गर्मी लगती है, तो सब अपना कूलर के आगे बैठे होते हैं आराम से। क्या करें, लेडीज़ बेचारी, उनकी मजबूरी, उनको तो खाना बनाना ही है सबके लिए, तो वो कहाँ कूलर के आगे बैठेंगी।
तो मेरी तरह बाकी सब लेडीज़ भी बेचारी किचन में इसी तरह से मेहनत कर रही होती है। और मेरे फेस पे देखो 12 बज रहे हैं गर्मी को लेकर। अच्छा ये बताना, मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया है ना? हालांकि मैं खुश नहीं हूँ अपने वेट को लूज़ करके, अपने आप हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सर्दियों में इतनी मोटी हो गई थी, टेंशन होने लगी कि जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। टेंशन ली मैंने कि इतना मोटापा चढ़ गया मुझे एकदम से, जिस वजह से चढ़ा वो भी बता देंगे आपको पता ही है। लेकिन अब फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा वेट फिर से वहीं माइनस में चला गया अपने आप ही। लेकिन इतना ठीक है कि इससे ज़्यादा कम हो गया तो मेरे को तो टेंशन हो जाने वाली, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट कम मुझे कभी भी पसंद नहीं आता। लेकिन मेरा हो गया है, क्या करूँ मैं? कुछ बताओ यार कि क्या करूँ जिससे कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। पता ही नहीं चलता किसकी नज़र लग जाती है कुछ ही महीने ठीक रह पाती हूँ और फिर से वहीं आ जाती हूँ। तो ये हेल्थ वाला रीज़न जो राज है ना, ये मेरी समझ से बाहर हो चुका है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने आप को फिट रखूँ कि मेरा वेट कम ना हो और मेरी डाइट वगैरह ठीक रहे। कितनी कोशिश कर लूँ डाइट नहीं होती है मेरी ठीक, बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल सीरियस होके अपना आटा रेडी कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं और आपसे बातें मैं वॉइस ओवर में कर रही हूँ। तो ये मैंने आटा इकट्ठा करके रख दिया, देखा होगा आपने, मैंने इसको गूँथा नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ मिक्स किया है और इसको मैं अब ढक कर रख दूँगी। अभी मेरी सब्ज़ी बन रही है उधर, तो मैंने शूट करना मैं भूल गई। तो मैं बनाती हूँ तंदूरी रोटी जिस तरह से मैं बताऊँगी, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकर में ट्राई की। मैंने देखा था यूट्यूब पे, देखा जैसे आप सब मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने बहुत टाइम पहले यूट्यूब पे देखा कि कुकर में वो लोग बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए कुकर में ही बनाऊँगी, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। अभी पहले सब्ज़ी देख लीजिए आप मेरी, कि मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। अब धीमी धीमी आंच में ही मेरी सब्ज़ी पक रही है और कितनी अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी थी नो डाउट। लेकिन वही प्याज में थोड़ा सा मीठापन था, क्योंकि कच्ची प्याज थी मेरे पापा जी की वजह से मेरी सब्ज़ी का थोड़ा सा टेस्ट मीठापन हो गया था। लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ और आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। तो मैं बोल रही थी कि कुकर में मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। तो आप देख लीजिए, ये जो रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने बनाई है तवे पर, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि ये मैंने तवे पर बनाई और तवे पर बहुत अच्छी बनती है। अब ये है जो आप देख रहे हैं ये जली हुई रोटी, ये तो ये है कि थोड़ा सा साइड से मैंने बड़ी बड़ी बना दी थी तो जल गई थी, कोई नहीं, वो अलग रीज़न है। लेकिन कुकर में जो बनाई हुई तंदूरी रोटी है ये बहुत सख्त थी। मतलब मैंने जिस टाइम वो निकाली है ना कुकर में से, उस वक्त भी गर्म रोटी भी है, बिल्कुल सख्ती पापड़ जैसी। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप इसका बैग देखोगे, बैग देख के तो कोई भी कहेगा हाँ तंदूरी रोटी है, अच्छी बनी है, दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन खा नहीं सकते इन रोटी को। पता नहीं लोग कुकर की रोटी ये कैसे खा लेते हैं। मेरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। और जो लोग बना लेते हैं मुझे प्लीज़ बताना कि क्या कमी रह गई कुकर में बनाने में, मेरे से नहीं बनी है। तो ये रोटी तो बैक साइड से देखो कितनी सुंदर लग रही है, फ्रंट से थोड़ी सिकने में हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा तेज़ फ्लेम पे कर दी थी, वो अलग मेरी मिस्टेक हो गई। लेकिन रीज़न वो नहीं है, बात है कि रोटी बहुत टाइट थी। तो ये वाला आइडिया कुकर वाला मैंने कैंसिल किया कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अपने ही तरीके से बनाऊंगी। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, तवे पर रोटी पानी लगाकर इसको चिपका देती हूँ और उसके बाद सिकने के बाद फिर दूसरी तरफ से इस तरह से पलट कर मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छी रोटी बनती है। और मैं अब से नहीं, काफ़ी साल से मैं इस तरह से बनाती हूँ और सबको मेरे घर में बहुत पसंद आती हैं। आप लोग भी बनाते होंगे तो आप लोग भी बताना आप किस तरह से बनाते हैं, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। और बस गरम गरम रोटी पर मैं लगा रही हूँ घी, क्योंकि बिना घी या बिना बटर के तो तंदूरी रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता और ये बहुत जल्दी सूखी सूखी सी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। अपनी जो नॉर्मल रोटी होती है, अब तो गर्मियों में खैर वो भी हो जाती है, अगर उनको पंखे में रख दो थोड़ी देर ठंडी। मैं नहीं खा सकती ठंडा खाना बिल्कुल भी मेरी प्रॉब्लम। मेरे घर में सबको ठंडा खाना चाहिए, मेरे पापा को, मेरे दोनों भाइयों को, उन्हें कभी नहीं कहा कि हमें गर्म रोटी चाहिए, गर्म खाना चाहिए, नहीं। और अब से नहीं है, मम्मी के टाइम से, लेकिन मुझे गर्म खाना चाहिए, मैं ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खा सकती, तो मैं उनको भी गरम गरम खिलाती हूँ। तो चलिए देखिए, मेरी बन गई है सब्जी और रोटियाँ भी मेरी तैयार हो चुकी है। तंदूरी रोटी आपने देख ही लिया है। तो अब लगा देते हैं पापा जी के लिए थाली और कपिलाशु के लिए भी थाली। तो बस चलिए सर्व करते हैं पापा के लिए। तो रोटी मैंने रख ली है पापा के लिए और अब कर रही हूँ मैं सब्जी पापा की प्लेट में, और गरम है तो इसी तरह से रख रही हूँ प्लेट में। कैसे भी खा लेते हैं, अगर सूखी सब्जी है तो प्लेट में इस तरह से रख लेते हैं, नहीं तो कटोरियों में खा लेते हैं। सबका अपना तरीका है खाने का, और देसी लोग हैं हम लोग, देसी तरीके से खाते हैं खाना बिल्कुल ही। और ये मैंने साथ में बना लिया था रायता, जो कि बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, आप सबको पता है, दही रायता ये होना चाहिए खाने में। और मेरी छोटी किचन में ना कैमरा सेट करने में बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे घर में कूलर और टीवी चल रहा है।
तो ये देखिए पापा को भाई को सबको खाना खिला दिया था, वो लोग खा चुके थे क्योंकि ये गरम गरम खिलाने होते हैं, तो पहले मैंने उन्हीं को खिला दिया। अब आ गई मैं अपनी प्लेट लेकर, अपना खाना लेकर, और अब मैं खा रही हूँ अपने रूम में बैठ के। आज मैंने उनके साथ नहीं खाया क्योंकि वो लोग देखते हैं टीवी और कूलर, तो वो जो इतना शोर होता है ना, मैं मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो टीवी के आगे तो मैं बैठती नहीं, आपको पता है जी। तो किचन से आ गई हूँ और अपना खाना मैं लेकर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा खाना, और तीनों ने खाना खा लिया है। वो खा रहे हैं टीवी वाले रूम में खाना, मतलब खा चुके हैं, वो तीनों खा चुके हैं। क्योंकि ये ऐसा तो खाना होता नहीं कि इसको इकट्ठा बना के रख लूँ रोटियों को, तो वो नहीं खाई जाती, सूख जाती है, टाइट, कैसे क्या बोलते हैं, टाइट टाइट कैड़ी कैड़ी सी हो जाती है, सूखी सूखी, तो वो नहीं खाई जाती। तो बस वो उनको फटाफट गरम गरम उनको मैंने खिलाई है और उन्होंने खा लिया खाना। तो फिर मैं अपने रूम में आ गई हूँ अब, क्योंकि वहाँ तो लोग खाना खा नहीं रहे, तो मैं अपने रूम में बैठ के खाना खाऊँगी। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहे हैं टीवी और मैं टीवी नहीं देखती, और वो बहुत तेज़ चला रखी है, उसमें वॉल्यूम आ रही होगी। मुझे फ़ैन बंद करना, और अब मुझे लग रहा है कि अब व्लॉगिंग जो होंगे ना शायद वॉइस ओवर करके कर पाऊँगी, क्योंकि टीवी कूलर पंखे इन सब की इतनी वॉइस आती है ना, तो मुझे लगता है डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आवाज़ फिर मेरी क्लियर नहीं आती है। तो अभी भी मैंने फ़ैन बंद किया है, इसी वजह से दिखा देती हूँ। तो फ़ैन बंद किया है मैंने, जिससे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर क्लीन आप तक पहुँच जाए। तो बस आज अचानक ही मन किया मेरा कि चलो, बहुत टाइम से बनाई नहीं थी मैंने ये सब्ज़ी चिली पनीर की, काफ़ी टाइम से, और कपिल को पसंद है, सभी को पसंद है, मोस्टली उसको ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा बोलता है दीदी ये बना ले। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने बनाई। तो बस बनाते बनाते लगा कि चलो सिंपल रोटी क्या बनानी है, आज तंदूरी बनाते हैं, क्योंकि तंदूरी भी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है, और दोनों स्टाइल से बनाई है, कि कुकर वाली भी और ये वाली भी। कुकर वाली भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन वो मतलब बहुत सख्त हो रही थी, लेकिन जो तवे पे बनाई है ना, ये बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। और पहले भी मैंने जब भी कभी बनाई है तो तवे पे बनाई है। आज पहली बार कुकर में ट्राई की थी, तो वो बन बहुत अच्छी थी, लेकिन टाइट हो रही थी, तो फिर मैंने वो छोड़ा, कैंसिल करा कुकर वाला, और अपने तवे से ही मैंने सारी रोटियाँ बनाई हैं। तो आप भी देखिएगा कभी बनाकर। और मैंने रेसिपी तो नहीं दी तंदूरी की, और तंदूरी की जो रोटी मैंने बनाई ना, ये प्रॉपर मैदा से नहीं बनाई है, गेहूं का आटा और गेहूं का आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके मैंने बनाई है, कि पूरा मैदा मैंने नहीं लिया है, क्योंकि वैसे भी बहुत गर्मी है और खाना ये वाला डाइजेस्ट नहीं होता, मैदा तो जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं होती। तो बस इसीलिए दोनों चीज़ों को मिक्स किया है, और बाकी जो जो चीज़ें, दही और बेकिंग पाउडर हो गया और थोड़ा सा ऑयल और नमक, बस इसको डालकर वो डो बना के मैंने रख दिया था। 15 मिनट बाद मैंने रोटियां बना, जितनी देर मेरी सब्ज़ी बन रही थी, इतनी देर में मेरा ये आटा भी रेडी हो गया। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। और बस व्लॉग आज ऐसे ही अचानक से शुरू किया था, तो उस टाइम भी बोल नहीं पाई, और चलिए अभी खाना खा लेती हूँ। और उनको भी मैं बोल नहीं पाई, मीन्स कि जब मैंने व्लॉग बनाया अंकल आंटी का, तो मैंने उनको व्लॉग में लिया ही नहीं, क्योंकि बस बैठ गए, बातें करने लगे, तो मैंने व्लॉग में। अब लेकिन आप लोग मिल चुके हैं अंकल आंटी से पहले भी, वो मेरे व्लॉग में कई बार आ चुके हैं, उनके फंक्शन में भी हम जा चुके हैं, और आते ही रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो फिर कभी आपसे मिला दूँगी। आज हमने सिर्फ बैठ कर बातें की, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम बैठे थे, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की उस टाइम पर। और चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि ये ठंडा होता जा रहा है, फिर मुझसे नहीं खाया जाएगा। और फ़ैन चला लेती हूँ, किचन में सही बहुत गर्मी लग रही है। आप लोग बताना आपके यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, कभी तो लाइक और कमेंट कर दिया करो दोस्तों। कुछ लोग हैं जो लाइक करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ देख कर निकल जाते हैं। मेरे व्लॉग जो मैंने व्लॉग डाला, किसी ने देखा भी नहीं है यार। मानती हूँ मेरी गलती, मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही, लेकिन मैं डालूँ क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वही रोज़ रोटी सब्जी दाल झाड़ू पोछा, वो क्या दिखाऊंगी उसमें, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। कुछ अलग सा होता है, कहीं बाहर जाती हूँ कुछ अलग बनाती हूँ, तो मैं व्लॉग बनाती हूँ। फिर भी कोशिश करूँगी जैसे जैसे बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना थोड़ा सा प्यार दीजिए मुझे, और चलिए बने रहिए साथ में। अभी मैं खा लेती हूँ खाना, और आप लोग भी खा लीजिए।